तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात की थी, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें ये पता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे चेंज क्या होता है दोस्तों, ये प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये चेंज करता है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने लास्ट वीडियो में वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल टू NRT/LN और अंदर क्या था यहाँ पर V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हमें लास्ट वीडियो में मिल चुका था दोस्तों। वर्क डन का फॉर्मूला ये था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, N/CV/ΔT। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और क्योंकि दोस्तों ये आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा दोस्तों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ओके, तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो फिर दोस्तों बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप हीट के लिए क्या बोल सकते हो, हीट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होता है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे दोस्तों वर्क के लिए क्या इक्वेशन, ये हीट के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा आपको, हियर हीट विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्क। मतलब जितनी हीट आपने सिस्टम को दी दोस्तों, यहाँ पर उतना वर्क आपको मिला, इंटरनल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी यहाँ पर। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दोस्तों ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है ना, और आइडियल गैस से, तो आइडियल गैस के लिए क्या रहता है दोस्तों, PV इज इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अगर PV कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P इनिशियल V इनिशियल का प्रोडक्ट और P फाइनल V फाइनल का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये इक्वल रहेगा। तो अगर ऐसा है दोस्तों, तो ये VI को अगर हम उधर भेजेंगे, PF को अगर इधर लेंगे तो क्या होगा, देखिए V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल हो जाएगा ये, और P फाइनल को अगर हम इधर लेंगे तो ये P इनिशियल डिवाइडेड बाई P फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर VF डिवाइडेड बाई VI जो है उसकी जगह पर आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, NRT/LN, अंदर क्या बचेगा, P इनिशियल डिवाइडेड बाई P फाइनल, ठीक है। मतलब अगर आपको वर्क डन पूछते हैं और वॉल्यूम की वैल्यूज दी जाती हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर वर्क डन पूछते हैं और प्रेशर की वैल्यूज दी जाती है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसके लिए आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ साथ और दो प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, वो कौन से हैं, जिसमें से पहली है दोस्तों यहाँ पर देखिए आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती थी दोस्तों, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता था ना, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, बार, ये देखिए ये किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो कि ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है इसके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर और जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, चेंज करता है, ओके। और थर्ड प्रोसेस क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर थर्ड प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको ध्यान में रखना है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं ये दो प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों ये आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया दोस्तों कि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों देखिए आपके पास यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक है, ये देखिए ये एक सिस्टम है और यहाँ पर मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस एक पिस्टन है, और यहाँ पर है आपका ये आइडियल गैस, ये आपका यहाँ पर आइडियल गैस है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने यहाँ पर इसको हीट किया, आपने क्या किया, यहाँ पर इसको हीट दी, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा, ओके, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब ये एक्सपांड हो जाएगा गैस, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो पिस्टन है ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, पिस्टन ऊपर गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो गैस है, मतलब सिस्टम जो है इसने कुछ वर्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है। अब दोस्तों ये स्टेट, पहला स्टेट था, स्टेट नंबर 1, और ये स्टेट नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है, ओके। प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो प्रेशर है इनिशियल प्रेशर और यहाँ का जो प्रेशर है फाइनल प्रेशर, उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है। अब यहाँ का टेम्परेचर एज्यूम करते हैं इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ का टेम्परेचर जो है एज्यूम करते हैं हम फाइनल टेम्परेचर है। अब दोस्तों इस प्रोसेस के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे निकालोगे, वाई एक्सिस पर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग प्रेशर एज्यूम करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम एज्यूम करते हैं।
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये इनिशियल वॉल्यूम जो है वी आई एज्यूम करते हैं हम, ये जो है फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, और प्रेशर क्या है दोस्तों, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर कांस्टेंट है, सेम है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर इसी लाइन पर होंगे दोनों वैल्यूज। तो जब वॉल्यूम वी आई है तब प्रेशर क्या होगा, पी आई। तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये पी आई है। ठीक है, और जब वॉल्यूम वी एफ हो जाता है तो प्रेशर पी एफ हो जाता है, मतलब यहाँ पर देखिए जो फाइनल प्रेशर होगा वो ये होगा दोस्तों। क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो ग्राफ है देखिए ऐसे आएगा, प्रेशर जो है कांस्टेंट है ना, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है ना, इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन लेना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है दोस्तों, इनिशियल से फाइनल, तो चेंज इन वॉल्यूम इतना होगा ना। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो दोस्तों ये P इंटू वी फाइनल माइनस P इंटू वी इनिशियल। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन आप एज्यूम कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हो, देखिए P इंटू वी फाइनल की जगह पर आप लिख सकते हो एन आर टी फाइनल लिख सकते हो ना, एन आर टी फाइनल। अगर यहाँ पर P इंटू वी फाइनल है तो उसकी जगह पर आप एन आर टी फाइनल लिख सकते हो। ओके, माइनस P इंटू वी इनिशियल है, उसकी जगह पर आप एन आर टी इनिशियल लिख सकते हो। ओके, यहाँ से दोस्तों ये एन आर जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो वर्क डन का दोस्तों आपको यहाँ पर एक ये फॉर्मूला मिल चुका है और दूसरा आपको वर्क डन का ये फॉर्मूला मिल चुका है। ठीक है, मतलब अगर एग्जाम में दोस्तों आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने को बोला जाए तो आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। दोस्तों कोई भी प्रोसेस हो, तीन चीजें आपको निकालनी होती है, पहला तो वर्क डन जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला है, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी और तीसरा हीट। ठीक है, अब बात करते हैं ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए दोस्तों एन सी वी डेल्टा टी होता है। ठीक है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे ये एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। तो यहाँ से दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला मिल चुका है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है चाहे प्रोसेस कोई भी हो। दोस्तों आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके आप क्या बोल सकते हो, देखिए हीट अंदर जा रही है तो प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क भी यहाँ पर बाहर आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्यू के लिए क्या इक्वेशन मिला आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू के लिए ये दो इक्वेशन अगर आप ऐड करोगे तो आपको हीट के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, एन सी वी टी एफ माइनस टी आई, एन सी वी टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, और वर्क कितना है दोस्तों, प्लस एन आर टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये एन टी एफ टी आई ये तीन टर्म्स कॉमन आ जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये एन टी एफ माइनस टी आई, एन टी एफ माइनस टी आई ये टर्म कॉमन आ जाएगी यहाँ पर, एन टी एफ टी आई। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, सी वी प्लस आर बचेगा, सी वी प्लस आर। अब दोस्तों हमें एक रिलेशन यहाँ पर पता है जिसका नाम है मेयर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये जो मेयर्स रिलेशन है दोस्तों, ये मेयर्स रिलेशन क्या है, मेयर्स रिलेशन इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है। तो यहाँ से दोस्तों Cp के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, ये Cv उधर जाने के बाद R प्लस Cv मिलेगा ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये R प्लस Cv की जगह पर आप Cp पुट कर सकते हो। ये Cp और Cv क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके दोस्तों, ये Cv प्लस R जो है, Cv प्लस R इसकी जगह पर आप अगर यहाँ पर Cp पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए N टी एफ माइनस टी आई, और यहाँ पर ये बचेगा सी पी। ठीक है, और हीट के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, हीट इज इक्वल टू एन टी एफ माइनस टी आई इंटू सी पी। इसको आप सिंप्लीफाइड करके ऐसे भी लिख सकते हो, एन सी पी टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो आपको दोस्तों देखिए ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है इसके लिए आपको ये वर्क का ये फॉर्मूला आपको याद करना है, वर्क का ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और हीट के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ये डेरिवेशन अगर आपके ध्यान में तो आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, लेकिन अगर ये चार फॉर्मूले आपके याद में है दोस्तों तो कोई भी एग्जांपल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
तो दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर देखिए पेज नंबर 92 के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4.6 आइसोबारिक प्रोसेस के ऊपर है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों रीड करिए एग्जांपल क्या है, देखिए 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली केप्ड इन अ सिलेंडर विथ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन ऑफ प्रेशर 1 मेगापास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको प्रोवाइड किए गए दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 और प्रेशर कितना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रेशर है 1 मेगापास्कल है। 1 मेगापास्कल मतलब क्या होता है 1 × 10⁶ पास्कल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है दोस्तों, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस का आपको यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो डिग्री सेल्सियस का दोस्तों केल्विन में कन्वर्ट करते वक्त आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर आपको 273 ऐड करना होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा दोस्तों 300 केल्विन, ओके। अब ये इनिशियल कंडीशन है गैस की। अब क्या किया गया दोस्तों, इट इज देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, मतलब पहले जो वॉल्यूम था उसका डबल वॉल्यूम होने तक उसको एक्सपांड किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोस्तों वी फाइनल इज इक्वल टू क्या बोलोगे, ट्वाइस वी इनिशियल। अब यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों, हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबारिक। तो अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो आपको यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वर्क डन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर पता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो दोस्तों फाइनल वॉल्यूम कितना है, ट्वाइस इनिशियल वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा P इंटू ट्वाइस इनिशियल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो 2VI माइनस 1VI कितना हो जाएगा, ये VI हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये P इंटू VI आपको वर्क डन का फॉर्मूला मिल चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर जो है आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर पता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है P इंटू V है ना, ओके। तो ये जो आइडियल गैस है इसके लिए दोस्तों PV इज इक्वल टू nRT, ये आपको पता होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये P इंटू वी आई के लिए आप क्या पुट कर सकते हो, N इंटू आर इंटू टी आई पुट कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है। R की वैल्यू एग्जाम में आपको प्रोवाइड की जाएगी, R की वैल्यू होती है दोस्तों 8.31, R की वैल्यू 8.31 होती है, तो ये आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर R की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 8.31 और इनिशियल टेम्परेचर कितना है दोस्तों 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, देखिए वर्क डन मिलेगा। तो इसको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर कितना है, देखिए द आंसर इज 2493 जूल, 2493 जूल, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है ये करेक्ट है दोस्तों। आपके टेक्स्ट बुक में एक गलती की है उन्होंने, गलती क्या है कि यहाँ पर उन्होंने 2 एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो उनका आंसर इससे डबल आ जाएगा, ये हमारा आंसर करेक्ट है, उनका जो आंसर है वो थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, तो उतना आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये आइसोबारिक प्रोसेस वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है। बात करते हैं अगली प्रोसेस की जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो दोस्तों ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर दोस्तों वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये चेंज करते हैं यहाँ पर, ओके। तो दोस्तों ये आइसोकोरिक प्रोसेस को इमेजिन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक सिस्टम है, ओके, और यहाँ पर ये पिस्टन जो है इसको फिक्स किया गया है, ये मूवेबल पिस्टन नहीं है, अब इसको फिक्स किया गया है दोस्तों पिस्टन को, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर पिस्टन यहाँ पर दोस्तों मूव नहीं कर सकता तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और इस गैस को अगर आप यहाँ पर हीट सप्लाई करोगे तो ये पिस्टन ऊपर नहीं मूव करेगा। तो ये पिस्टन अगर ऊपर नहीं मूव करेगा तो दोस्तों वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि कुछ काम ही नहीं कर रहा है गैस, ओके। और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ओके। तो जब आपने हीट नहीं दी थी तब एज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो Ti था, फिर उसके बाद हीट देने के बाद टेम्परेचर Tf हो गया। प्रेशर हीट देने से पहले Pi था, हीट देने के बाद प्रेशर जो है वो Pf हो गया। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि इस पिस्टन को हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो पिस्टन फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन 0 होगा यहाँ पर। तो वर्क डन 0 कैसे, फॉर्मूला क्या है वर्क डन का दोस्तों, वर्क डन का फॉर्मूला है P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब दोस्तों वॉल्यूम सेम है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, P इंटू 0, मतलब क्या होगा 0, वर्क डन यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पर हमें मिल चुका है दोस्तों। हर प्रोसेस में हम 3 चीजें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, फिर इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, फाइनली हीट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ निकालना होगा। तो यहाँ पर ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे दिखेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रेशर y एक्सिस पर लेंगे, वॉल्यूम जो है हम x एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम के जो दोनों वैल्यूज हैं वो इसी लाइन पर होंगे। और इनिशियल प्रेशर कम था, फाइनल प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। तो इनिशियल प्रेशर एज्यूम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये इनिशियल प्रेशर था और थोड़ी देर के बाद जो है ये फाइनल प्रेशर हो गया, ठीक है। तो जो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है वो कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से ऊपर होगा ना, ऐसे इनिशियल प्रेशर इतना था और प्रेशर ऐसे बढ़ते गया
वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ये। तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्टिकल लाइन होगा इसे। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर वर्क डन निकाला है, वर्क डन क्या होता है 0, क्योंकि देखिए वर्क डन क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया होता है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके नीचे तो कोई एरिया ही नहीं है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा 0 होगा। अब दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा एन इंटू सी वी इंटू चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है। तो अगर एग्जाम में आइसोकोरिक प्रोसेस पूछते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पूछते हैं तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे तो आपको क्यू के लिए भी इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। तो क्यू के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, देखिए क्यू अंदर जा रही है तो प्लस क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन यहाँ पे 0 है तो ये वर्क डन जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्यू के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आपने यहाँ पर दोस्तों जो हीट दी उसके वजह से पूरी की पूरी जो है इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, वर्क तो हुआ ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए हीट के लिए भी वही इक्वेशन यूज करना होगा। क्यू के लिए क्या इक्वेशन बनेगा दोस्तों, एन सी वी एन इंटू सी वी इंटू वॉट डेल्टा टी, मतलब क्या होगा यहाँ पर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसके लिए वर्क डन 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला होगा और हीट का ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं, ये जो प्रोसेस है अलग अलग आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके लिए दोस्तों कांस्टेंट क्या रहता है, इसका ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कैसे आता है, इसके वर्क का इक्वेशन क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हीट का इक्वेशन क्या है, हम एक पेज में यहाँ पर ध्यान में रखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पर ये प्रेशर वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ओके। तो इसके वर्क के लिए क्या इक्वेशन मिल चुका है दोस्तों, W इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, और अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी यहाँ पर 0 होगी, ठीक है, ओके। और फिर दोस्तों क्यू क्या होगा, क्यू के लिए क्या इक्वेशन होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो यहाँ पर वर्क का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आप हीट के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू वर्क हियर, ओके। अब दोस्तों अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या कांस्टेंट रहता है दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का वो कैसे होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ओके। और यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई भी प्रोसेस हो दोस्तों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है एन इंटू सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके। और क्यू के लिए क्या इक्वेशन होगा दोस्तों, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, और ये इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो आपको हीट का इक्वेशन मिल जाएगा। और तीसरी प्रोसेस कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दोस्तों ग्राफ कैसे निकलेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे निकलेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जो है वैसे वर्टिकल लाइन आएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कुछ इस प्रकार का बनेगा। और इसके लिए वर्क डन क्या होगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों 0 होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कोई भी प्रोसेस हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो इक्वेशन है वो आपको यूज करना है एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके। और यहाँ पे दोस्तों क्यू के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करोगे तो क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डब्ल्यू, ओके। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वर्क डन 0 है तो यहाँ पर क्यू के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब जितनी आपने हीट दी उतनी इंटरनल एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी, ओके। दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर देखिए पेज नंबर 108 के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर कौन सा है देखिए 12, एग्जांपल नंबर है दोस्तों 12। तो ये क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ्स एज शोन इन फिगर। तो एक सिस्टम है दोस्तों जिसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम आपको प्रोवाइड किया गया है, और ये जो सिस्टम है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ऐसे लेके गए हैं उसको, ओके। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कुछ इस तरीके से चेंज हुए हैं।
यहाँ पे देखिए दोस्तों उन्होंने 10⁵ पास्कल लिखा है, इसका मतलब ये जो प्रेशर है वो कितना है 2 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये जो है 6 इंटू 10⁵ पास्कल। और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो लीटर में प्रोवाइड किया गया है, मतलब ये 2 लीटर्स है और ये 6 लीटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हर एक केस के लिए वर्क डन निकालना है, मतलब ए से बी अगर सिस्टम जा रही है तो कितना वर्क हो रहा है, बी से सी जा रही है तो कितना वर्क हो रहा है, सी से डी और डी से ए, आपको वर्क डन निकालना है हर एक केस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ए से लेकर बी के लिए वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन फॉर ए टू बी पाथ, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ये प्रेशर कांस्टेंट है ना, ओके। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, प्रेशर है दोस्तों 6 इंटू 10⁵ पास्कल, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है दोस्तों, देखिए इनिशियल वॉल्यूम 2 था, फाइनल वॉल्यूम 6 है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 6 माइनस 2, ठीक है। 6 माइनस 2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 6 4 जा 24 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे ए से बी जब ये सिस्टम जाएगी तो वर्क डन कितना होगा 24 इंटू 10⁵, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, ओके। मतलब जब सिस्टम ए से बी जा रही है तो वर्क डन इतना हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बी टू सी जब सिस्टम जाएगी तो वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, ओके। सो बी से लेके सी तक दोस्तों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे दोस्तों तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम क्या है दोस्तों कांस्टेंट रह रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या होगी 0 होगी, ओके। तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों यहाँ पर बी टू सी के लिए वर्क डन 0 होगा, मतलब सिस्टम जब बी से सी जाएगी तो यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पर। बात करते हैं दोस्तों जब सिस्टम सी से डी जा रही है तो वर्क डन कितना होगा, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो सी से डी ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर कितना है 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵, और इस प्रोसेस के लिए दोस्तों चेंज इन वॉल्यूम कितना है, सेम है 6 माइनस 2, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम 6 माइनस 2 मतलब क्या होगा, ये 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे दोस्तों ये 8 इंटू 10⁵, वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस के लिए 8 इंटू 10⁵, ओके। इस प्रोसेस के लिए वर्क डन जो है वो 8 इंटू 10⁵ होगा, और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों जूल होगा। अब दोस्तों जब सिस्टम डी से ए जाएगी तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन व्हेन द सिस्टम गोज फ्रॉम डी टू ए, व्हाट विल बी द वर्क डन फॉर दिस केस, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, but this is constant volume process, so change in volume is 0. If the change in volume is 0, work done will be what 0, so work done from D to A will be what 0, okay। तो यहाँ पे दोस्तों ये आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है। अगला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।